आज से 10 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत और भारी बहुमत मिला। जिन वादों को, जिन मोदी गारंटी को लेके गए थे, आज 10 महीने में उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र नया भारत नरेंद्र मोदी का, जिसमें मंडी लगती है जनप्रतिनिधियों की, हमने प्राचीन काल में सुना था गुलाम बिकते थे, अभी आधुनिक भारत में पशु योग की बोली लगती है। मोदी जी के नए भारत में जनप्रतिनिधियों की बोली। उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ग्रसित और चर्चित प्रदेश रहा है, क्योंकि लोकसभा के परिणाम भी हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं थे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जो जीता वो सिकंदर। सार्वजनिक जीवन में जनता के जनादेश को सर माथे पे लेना चाहिए और भारी बहुमत का भारतीय जनता पार्टी को जो मद है, उतना सर चढ़ के बोला कि अब उनके पास तो मर्यादाओं की जगह नहीं। राजनीतिक रूप से पब्लिक क्या सोचेगी, इसकी भावना भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई ने तो कम से कम समाप्त कर दी। जितने सरकारी कर्मचारियों का अमला हो, चाहे वन विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की और जो छोटे कर्मचारी हैं इनकी शिकायत कि ये कर्मचारियों को बीजेपी का कार्यकर्ता बना के काम करना भारतीय जनता पार्टी ने चलन में ला दिया। फिर रामनिवास रावत जी के दो भाई पदस्थ है आरटीओ में, दोनों सरकारी कर्मचारी होकर संचालन कर रहे थे, इसकी शिकायत। आदिवासी गांव में पर्ची नहीं बांटी, हमें अंदेशा था। हमने कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेट पर्ची छपवा के दी, सब दूर घर घर मुठवाए, पर सरकारी कर्मचारियों ने नहीं किया। बुजनू में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान 1,30,000 से जीते। उन्होंने सारी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और आशा बहनों को निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध पोलिंग बूथों में बिठवा दिया अंदर। कैसी पराकाष्ठा है मध्य प्रदेश वासियों। भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी हो गया है, मद के मद में मदमस्त है। उनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी खुद प्रेशर पॉलिटिक्स में वहां गए और धरना दिया। ये क्या मैसेज? हद तो तब हुई जब कल चुनाव के बाद गाली दे देकर जो हमारे जाटव समाज के लोग हैं उनको अपशब्दों की गालियां दे देकर पीटा जा रहा है और प्रशासन मौन है, सहयोग कर रहा है प्रशासन। आज रात को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया जाता है। क्या क्या किया देखो। अब ये बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये आग लगा दी गई उनके घरों में, ये आज रात की घटना। ये आखिर ये कैसा मध्य प्रदेश बनाना चाहती है बीजेपी? केवल 1200 रुपए देके लाडली बहना के वोट चाहिए और उसी लाडली बहना के पतियों को अपने गुंडों से पिटवाती है। ये वीडियो आपको सबको सर्कुलेट कर रहे हैं, अभी ट्वीट भी करूंगा मैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चार चरित्र और चेहरा है। आदिवासियों को गोलियों से भून दिया, 5-5, 7-7 आदिवासियों को गोलियां लगी और अब ये जाटवों को, जाटव समाज के लोगों के गांव घेर घेर के मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसका उत्तर है मोहन यादव के पास, उत्तर है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के पास। आचार संहिता के 6 दिन पहले, मतलब वो कलेक्टर, वो जिसको पनिशमेंट देके हटाया गया, जिसने एक दलित व्यक्ति को ये कहा कि तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, एक कर्मचारी को कहा, तो उनको मोहन यादव जी ने कहा भाषा की मर्यादा अगर लोक सेवक नहीं रखेंगे तो ये सरकार सहन नहीं करेगी, पनिशमेंट हटा दिया। उनको फिर पारितोषित करके वहां शिवपुर का कलेक्टर बना के भेजा। उसकी शिकायत की ये नहीं रहनी चाहिए
ये सब, इसके अलावा 100 शिकायतें, ये इतना बड़ा बंडल है ये, हमने समय समय पे निर्वाचन आयोग को की, और जो जो संवेदनाएं हमने समझी थी वो सारी हुई। मतलब मैंने कहा था कि राजस्थान से डाकू आएंगे, गुंडे आएंगे, हिस्ट्री सीकर आएंगे, शिकायत थी, आए। जो आपराधिक तत्वों का बोलबाला होगा, सीमाएं सील होनी चाहिए, शिकायत थी, और नहीं हुई और हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब सबसे बड़ी बात जब हुई, तब मोहन यादव जी ने सामाजिक मीटिंग ली और ये कहा, चाहे जो करना पड़े करो, मैं सब निपट लूंगा। प्रशासन ने कैसी वोटिंग करवाई, वहां बूथों पे कब्जा, रिटर्निंग जो मजिस्ट्रेट था उसको मारा गया, वीडियो भेजा मैंने आपको, पोलिंग स्टेशन का, मतलब सेक्टर ऑफिसर, ये इस सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला, 40-50 लोग भिड़े, कर्मचारी को निकाला, पीटने लगे, और पुलिस देख रही। इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में ऐसा सुना था आपने? इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था कि पोलिंग स्टेशनों के हमने 100 से ज्यादा शिकायतें करी, कर्मचारियों को उपयोग करके पुलिस अधिकारी वोट डलवाए, मजिस्ट्रेट को मारकर हमला करना, और पुलिस मौन बैठी है। जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का भी रूप से की हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं? मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो लोग जिनने हमला किया उन लोगों को इसी वक्त गिरफ्तार करें, वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। अगर 24 घंटे में उन हमलावरों का गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है कि सरकार की शय पे मिली भगत से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको सत्ता मिली है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, मुख्यमंत्री हमारे भी हो। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब जब बनते हो तो मुख्यमंत्री का पद छोटा हो जाता है। जो आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं उन लोगों को गिरफ्तार करें। हमने जो बंटी रावत राजस्थान का डकैत था, मैंने ये इतने प्रकरण है उस पर, जो घर का घास था, जानवर पास में बैठे थे, उनमें आग लगाई। आखिर ये किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये पागल हाथी नहीं है, मत के मत, तो ये क्या है? ये देखो, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, कल पूरे प्रदेश में इस दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ, जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति इनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ी और जाटों पे जो लगातार 33 गांवों में हमला किया, जो आदिवासियों पर गोलियां चलाई, इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन करें। आखिर इस प्रदेश को कहां लेके जाएंगे हम? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, चाल, चरित्र और की बात करने वाली पार्टी का असली चेहरा है कि बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, ये विरोधी हैं लोकतंत्र के, ये मत के अधिकार के विरोधी है, जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त करते हैं, ये विरोधी हैं लोकतंत्र। तो मैं मानता हूं हम अपना दायित्व निभाएंगे।